और ऐसे कोई जोक को भी मारते तो भी एकदम सीरियस रहते सब लोग, जोक को भी मारते। व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है यार। पहली बार तूने क्या काटा था? ये क्या कितनी घटिया सोच है इस समाज की। ये समाज का रिफ्लेक्शन है कि एक लड़की और कुछ काट नहीं सकती, मतलब लड़के का ही काटा रहेगा। नहीं सही, हमें पूरा विश्वास है। हाँ बता। नहीं तुम हर चीज में जोक एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ नहीं तू बता, हम कुछ गेस नहीं करेंगे। पैर काटे थे। पैर काटे थे तुमने? और क्यों काटे थे? क्या दिख रहे तुम लोग अंदर? मसल्स। अरे नहीं, अरे हमें क्या पता ना क्या करते। हाँ मसल्स देखते हैं। हाँ। कैसे क्या सप्लाई है वो दिखाते हैं सब हाँ, पिक्चर हाँ। जैसे डिसेक्शन टेबल पे। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ। फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? स्टैंड अप कॉमेडी जिसका मकसद कभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना होता था, वो आज खुद विवादों के घेरे में घिर गई है। जिस कॉमेडी से मनोरंजन की उम्मीद की जाती थी, वह अश्लीलता अभद्रता के आरोपों से घिर गई है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के लाइव शो में आपत्तिजनक जोक्स को लेकर शुरू हुआ विवाद गर्माता जा रहा है। इस मामले में मुंबई में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी थी। प्रणीत मोरे ने इस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहड़ता परोसी जा रही है? कभी समय रैना तो कभी प्रणीत मोरे जैसे कॉमेडियन जो कॉमेडियन हैं, वो क्या कॉमेडी के नाम पर शालीनता की सीमाओं को लांघ रहे हैं? क्योंकि इन कॉमेडीज को यूट्यूब पर पब्लिकली और टीवी चैनल्स पर पब्लिकली लोग देखते हैं, और वो सब लोग कौन हैं? वो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज है। हम घर परिवार के साथ बैठ करके टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो ये जो लांघ रहे हैं, ये इसकी इजाजत किसने दी है? सभ्य समाज में इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? एक लाइव शो, दर्शकों की तालियों और मंच पर खड़ा एक कॉमेडियन दर्शक दीर्घा में एक युवक महिला सुरक्षा और सहमति यानी कंसेंट की धज्जियां उड़ाने वाला एक घटिया मजाक करता है। सीन बदलता है और दर्शकों में शामिल एक लेडी डॉक्टर अपने प्रोफेशनल से जुड़ा आपत्तिजनक जोक करती है। मर्यादा और संवेदनशीलता की सीमाओं को तार तार करते इस मजाक पर भी ठहाके लगते हैं, लेकिन जब यह पूरा मामला सामने आता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। बात नौकरी गंवाने से लेकर के एफआईआर तक पहुंच जाती है। हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़े एक विवाद की, जिसने पूरे देश में यह सवाल खड़ा कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी और कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहड़ता की छूट कैसे दी जा सकती है। यह कहानी शुरू होती है 31 मई को, जब इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप जंगल की आग की तरह एकदम से वायरल होती है। यह वीडियो क्लिप प्रणीत मोरे की है। गुरुग्राम में प्रणीत मोरे का एक लाइव शो चल रहा था। प्रणीत मंच पर आते हैं, क्राउड वर्क यानी कि दर्शकों से बातचीत कर रहे थे। तभी ऑडियंस में शामिल हिमांशु जांगड़ा नाम का एक युवक माइक थामता है और अपनी एक डेट का किस्सा सुनाता है। हिमांशु ने कहा कि उसने अपनी महिला दोस्त को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, और इसके बाद हिमांशु ने एक ऐसी घटिया और शर्मनाक बात कही जो हम आपको बता भी नहीं सकते। महिला अस्मिता को तार तार करने वाले इस बयान पर मंच पर खड़े कॉमेडियन प्रणीत मोरे को आपत्ति जतानी चाहिए थी। उसको बोलना चाहिए था कि भाई ये सब गलत है ना, कॉमेडी के नाम पर इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हिमांशु को रोकना चाहिए था, लेकिन प्रणीत इस पर ठहाके मारते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रणीत मोरे ने हिमांशु जांगड़ा को इस अश्लील जोक पर 5000 का इनाम दे दिया और इसे पीक गुड़गांव कंटेंट कहकर बढ़ावा दिया। जैसे यह वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपलोड हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। चौतरफा आलोचना को देखकर प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 जून 2026 को दोनों ने सोशल मीडिया पर लिखित माफीनामा जारी किया। प्रणीत मोरे ने अपनी सफाई में कहा कि उनके जजमेंट का लैप्स था, यानी वो उस वक्त स्थिति को भांप नहीं पाए और इन्हें हंसने के बजाय वहीं पर उस लड़के को टोकना चाहिए था। उन्होंने आनन फानन में वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। और आप सब ने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हेट मैं डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था तो उसने काफी सारी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझे लैप्स एंड जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है
कि मेरी काफ़ी बड़ी गलती है। मैं चाहता तो मैं वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया। मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बनकर दिखाऊंगा। और मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा और ये चीज़ अब फ्यूचर में मेरे काम में नहीं देख पाओगे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया में यह वीडियो डाउनलोड कर लाखों लोगों तक पहुंच चुका था और गुस्से की यह चिंगारी अब एक बड़े एक्शन में बदलने वाली थी। हिमांशु जांगड़ा गुड़गांव की एक जानी मानी कंपनी में काम करता था। कंपनी ने हिमांशु के आपत्तिजनक बयान पर कार्रवाई करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया, यानी उस लड़के की नौकरी चली गई। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। प्रणीत मौर्य के शो में एक और वीडियो सामने आया। इसमें ऑडियंस में शामिल एमबीबीएस की स्टूडेंट डॉक्टर सेजल पवार ने मेडिकल कॉलेज में मृत मानव शरीरों पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की। मुंबई के केईएम अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही सेजल ने मजाक के नाम पर जो कहा वो कॉमेडी के नाम पर संवेदनशीलता और असभ्यता का नमूना था। इस नए खुलासे ने आग में घी का काम किया। विवाद काफी बढ़ गया। हिमांशु जांगड़ा की तरह ही डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ भी जन आक्रोश नजर आने लगा। विवाद बढ़ने के बाद डॉक्टर सेजल पवार ने भी वीडियो जारी कर माफी मांगी और पछतावा जाहिर किया। 3 महीने अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये जो आपने क्लिप देखी, ये उसी की है। तो यहां पर इनका माफी मांगना तो ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात आप मुझे बताइए कि यहां पर जो इन्होंने कर दिया, जो इन्होंने कारनामा कर दिया, उसका क्या होगा। देखिए, जिस तरह से शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं लौटते। माफी मांगना एक अलग बात है, ठीक है, आप माफी मांग रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, इसको डिनाई कर रहे हैं और मतलब इसको रिग्रेट भी फील कर रहे हैं इस चीज को कि आपने ये सब किया। लेकिन दोस्तों आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या माफी मांगने से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप मतलब स्टेज पर जाकर के गाली बक दीजिए और उसके बाद माफी मांग लीजिए। तो ये तो वही बात हुई कि भाई ठीक है, किसी के आपने किसी के दिली, मतलब दिली का मतलब समझ रहे हैं आप, किसी का मारा, किसी को रेपट खींच दिया, थप्पड़ मार दिया, उसके बाद उससे सॉरी मांग ली। तो ये तो वही चीज हुई। अब दोस्तों यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को निर्देश जारी किए। महिला आयोग ने इससे महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और साइबर स्पेस में अश्लीलता फैलाने का गंभीर मामला मानते हुए कॉमेडियन प्रणीत मौर्य और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने पेश होने का समन जारी कर दिया। लेकिन कानूनी चाबुक यहीं नहीं रुका। महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक्शन लिया और आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए ये सब तो हुआ, लेकिन दोस्तों मैं एक बात में संदेश देना चाहूंगा समाज को कि देखिए इस तरह से जो कॉमेडी शो देख रहे हैं या कॉमेडी शो देखने वाले हैं और कॉमेडी शो जो चला रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को या हम सबको, हम समाज के जो व्यक्ति हैं उन सबको इस तरह के शोज देखने ही नहीं चाहिए। कारण यह है दोस्तों कि इससे खुलेपन में, जैसे मान लीजिए हम अपनी फैमिली के साथ इन शोज को देख रहे हैं, है ना, अभी एडल्ट फिल्मों पे क्यों रोक लगा रखी है? कारण क्या है? हम उसे समाज के साथ नहीं देख पाते, हम हमारी फैमिली के साथ उसको नहीं देख पाते। तो एक जो है एक अलग जो है क्राइटेरिया ये मूवीज पैदा करती हैं। इस कारण से सेंसरशिप है भारत में, है ना। सेंसरशिप में क्या होता है, मूवी सबसे पहले बनती है, उसकी सेंसरशिप होती है और उसके बाद ही वो रिलीज होती है। तो कॉमेडी शो में भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी शो में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, पहले समय रहना, अब तो इस तरह से आगे भी आते रहेंगे। तो एक सेंसरशिप जो है वो पास इसमें होना चाहिए कि भैया ये जो शो है ये पब्लिक में दिखाने लायक है या नहीं है, तब जाकर के इस शो को आगे प्रोसीड करना चाहिए। अदरवाइज मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए दोस्तों बातों से भी अश्लीलता फैलाई जाती है, पिक्चराइज करके भी अश्लीलता फैलाई जाती है, उसके कई तरीके होते हैं। आप किसी को लिख दोगे ना तो लिख करके भी अश्लीलता फैलाई जाती है, लेकिन वो समाज सोसाइटी के लायक थोड़ी रहती है। तो मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि इस तरह के नियम बनने चाहिए, कड़े से कड़े नियम बनने चाहिए, ताकि सेंसरशिप टाइप का एक रूल जो है इन कॉमेडी शोज को लेकर के भी आए, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा पैनिक नहीं हो और ज़्यादा समाज में जो है गंदगी ना फैले।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपने मेरे चैनल पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देख रहे थे नमस्ते इंडिया, मैं हूं शुभम अग्रवाल। जय हिंद जय भारत।